तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जीरो से, जिसमें आपको प्रतिशत का बिल्कुल बेसिक जोड़ बाकी प्रतिशत लगाना हटाना से लेकर आए हुए क्वेश्चन, सभी आए हुए क्वेश्चन करवाए जाएंगे। तो प्रतिशत प्रतिशत शत का मतलब होता है 100, शत का मतलब होता है 100 और प्रति यानी भाग। तो प्रति 100 पे तुलना करना प्रतिशत कहलाता है। जैसे 20 100 का कितना प्रतिशत है, तो 20 100 का कितना प्रतिशत है, 20%। तो प्रतिशत हटाने के लिए प्रतिशत हटाने के लिए 100 का भाग देते हैं और लगाने के लिए 100 से गुणा करते हैं। प्रतिशत हटाने के लिए 100 का भाग देते हैं और लगाने के लिए 100 से गुणा करते हैं। ये बेसिक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं अपन। एग्जांपल लेते हैं जैसे 5%। अब प्रतिशत हटाना है तो भाग देंगे 100 का, तो 1/20। तो 5% को अपन 1/20 भी लिख सकते हैं, या तो 5% बोल दो, या 5/100, या 1/20। जैसे 20%, तो 20/100 बोले तो 1/5। तो 20% को अपन 1/5 भी लिख सकते हैं। जैसे 30%, तो 30%, 30/100, जीरो से जीरो कट गई, 3/10। तो 3% को अपन 3/10 भी लिख सकते हैं। ये तो हो गई प्रतिशत हटाने की बात। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन प्रतिशत लगाने की। तो इसको हटा देते हैं। अब देखते हैं प्रतिशत लगाने की। अब प्रतिशत कैसे लगाते हैं। 20 50 का कितना प्रतिशत है, तो प्रतिशत लगाने के लिए गुणा 100। तो 20 50 का 40% है। जैसे 5 50 का कितना प्रतिशत है, प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुणा करते हैं, तो 10%। तो हमने बेसिक सीखा है कैसे प्रतिशत लगाते हैं और कैसे प्रतिशत हटाते हैं। लगाना और हटाना सीखा है हमने। अब हम इस पर कुछ इम्पोर्टेंट फ्रैक्शन देखते हैं, भिन्न, जो हमको याद होनी चाहिए, जिससे एग्जाम में फास्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। ये रही कुछ महत्वपूर्ण भिन्न, जो भिन्न को प्रतिशत में बदलना और प्रतिशत को भिन्न में बदलना। जैसे 50%, 50% को अपन 1/2 भी लिख सकते हैं। कैसे याद करते हैं। 50% हटाना है तो भाग 100, 1/2। तो यहाँ भी 1/2, 50% को 1/2 भी लिख सकते हैं। जैसे 33.33%, 33.33% को 33 सही 1/3 भी लिख सकते हैं। 33% को 33 सही 1/3% भी लिख सकते हैं। 33% को 1/3% लिख सकते हैं।
या फिर 33 है 1/3 को 1/3 भी लिख सकते हैं और 33.33% भी लिख सकते हैं। कैसे आया एक बार इसको देखते हैं। 33% को 33 और 100, इसको साधारण भिन्न बदलेंगे तो 100/3, प्रतिशत हटाएंगे नीचे 100 लगाएंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई तो 1/3। तो 33 सही 1/3% को 1/3 भी लिख सकते हैं। फिर 25%, तो 25% 25/100, 25/100 1/4, 4 में कट जाएगा तो 1/4 भी लिख सकते हैं 25% को। ये क्वेश्चन करने में बहुत आसानी रहेगी। 25% को 1/4, 33 सही 1/3% को 1/3। अब 20%, 20% को 20/100 तो 1/5, 20% को अपन 1/5 भी लिख सकते हैं। अब आते हैं 16.66%, जो कि 16 से 2/3% होता है। तो 16 इसको साधारण भिन्न बदलेंगे, 16 गुना 3 प्लस 2, 16 3 48 प्लस 2, 50/3, प्रतिशत हटाएंगे नीचे 100 लगाएंगे 1/6। तो 16 सही 2/3% को 1/6 भी लिख सकते हैं। अब आते हैं 14 सही 2/7% या 14.28%, इसको 1/7% भी लिख सकते हैं। अब अपन ने इधर से इधर आना सीख लिया, तो अब अपन इधर से इधर चलते हैं। जैसे प्रतिशत लगाना है 1/9 गुणा 100, 100 में भाग देंगे तो 11/99, एक जैसे 11 सही 1/9%। आगे देखते हैं कुछ और भिन्न। इन सबको आप नोट डाउन भी कर सकते हो वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट स्लाइड है, इसको जूम करो। अभी तो इसी स्लाइड में रह गई क्वेश्चन, और ऊपर देखते हैं अपन। ये हो गई एंड। तो 1/12, 1/12 होता है 8 से 1/3%। इसको बदलते हैं 1/12 गुणा 100, तो 4 से काटते हैं, 4 तिया 12 और 25 चौको 100। इसको याद करेंगे तो 8.33%, क्योंकि प्रतिशत लगाया है तो 100 से गुणा करेंगे, या फिर 8 से 1/3%। 8 तिया 24 और 1 25/3%, बात वही है। 1/12 को या तो 25/3 लिख सकते हैं या 8 से 1/3% लिख सकते हैं। अब ये तो एक 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 आपको प्रतिशत लगाना भी सिखा दिया और हटाना भी सिखा दिया। अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड, जिसमें और कुछ इम्पोर्टेंट फ्रैक्शन है। जैसे एक कुछ और देखते हैं अपन फ्रैक्शन 1/40, 1/40। तो 1/40 को प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 से गुणा करेंगे तो 10/4, बोले तो 2.5%। या फिर इसको 2 सही 1/2% भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2 दूनी 4 प्लस 1 5/2, बात वही है। इसको 2 से काटेंगे ना तो 5/2 ही आएगा, 5/2। ऐसे ही अपन सब भिन्नों को सॉल्व कर सकते हैं। अपन पे इनको याद नहीं करनी, कैसे निकालना है, कैसे प्रतिशत लगाना है और कैसे प्रतिशत हटाना है, ये आना चाहिए। अगर अपन पे
निकालना आता है इनको तो एक को भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपन पे प्रतिशत लगाना और हटाना दोनों आता है। तो कैसे प्रतिशत लगाते हैं और कैसे प्रतिशत हटाते हैं, इसको इनमें बदलना और इनको इनमें बदलना, अपन ने दोनों तरीके सीख लिए। अब हम इन पे बेस कुछ क्वेश्चन करते हैं जिससे पता चले कि इनको अप्लाई कैसे करते हैं, प्रतिशत को आसान कैसे बनाया जा सकता है, एग्ज़ाम में हम कैसे क्वेश्चनों को शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं। आज हम करीब 50 क्वेश्चन करेंगे जो आरआरबी टेक्नीशियन में 2024 में आए हैं और जेई में आए हैं और ग्रुप डी और एनटीपीसी पिछली जो भर्ती थी उनमें क्वेश्चन आए हैं। उनमें अभी देखते हैं प्रतिशत पे आधारित कैसे क्वेश्चन थे। अब जैसे ये क्वेश्चन है, किसी संख्या का 1/3%, किसी संख्या का 33.1/3% 990 है, तो वह संख्या का 20% कितना होगा। अभी हमने देखा 33.1/3%, तो इसको 1/3 भी लिख सकते हैं अपन। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि 1/3 990 है, तो वह संख्या कितनी हो जाएगी। बज्र गुणा कर देंगे, 9 तिया 27 हासिल की 2, 9 तिया 27 और 2 29। अब संख्या पूछता तो अपन बता देते 2970, लेकिन वह पूछ रहा है वह संख्या का 20%, तो 20% कितना होता है 1/5, तो इसका 1/5 पूछ रहा है। तो 50 25 बच गई 4, 5 9 45 बच गए 2, 5 चौको 20, 594। अब जैसे इस तरीके से अपन से कुछ भी पूछ लेता हूँ, संख्या पूछता तो 2970, उसने 20% पूछा है तो 594, और कितना परसेंट ही पूछता तो अपन इसी तरीके से निकाल देते। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी संख्या में 45 की वृद्धि हो जाती है तब उस संख्या में 14.2/7% की वृद्धि की जाती है, वह संख्या ज्ञात करो। तो अपन ने अभी देखा था जस्ट स्लाइड में 14.2/7%, तो इसको साधारण भिन्न में बदलते हैं, 14×7 98 और 2 100/7। प्रतिशत हटाना है तो अभी बताया था, प्रतिशत हटाने के लिए 100 से गुणा करते हैं, 2 0 से 2 0 1/7। वे बोल रहा है कि 7 में 1 की वृद्धि की जाती है, ये बोल रहा है 14/2/7, इसको अपन 1/7 भी लिख सकते हैं। तो पहले वो संख्या 7 थी और अब वो संख्या 8 हो गई, तो इसने वृद्धि कितनी की 45 की, अपने अनुसार वृद्धि कितनी की 1 की, 1 का मान 45, तो 7 का मान कितना आएगा, इसे 7 से गुणा कर देंगे, तो 7 पंजा 35 हासिल की 3, 7 चौक 28 और 3 31, 315। अब इसने पूछा है कि वह संख्या कितनी थी, तो 315। यदि ये पूछता कि बढ़ी हुई संख्या कितनी थी तो 8 से गुणा कर देते, और पिछली संख्या पूछता मूल संख्या तो 7 से गुणा किया अपन ने। अगला क्वेश्चन, अनुपात के रूप में 36% व्यक्त करें। तो अभी हमने बताया था 36 बटा प्रतिशत का 100, और पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 0 लगाएंगे, तो काट लेते हैं, 9 चौक 36 और 25 चौको 100, तो 9/2500। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन, एक शहर की जनसंख्या 2007 में 2,68,000 से बढ़कर 2010 में 3,75,200 हो गई।
प्रतिशत क्या है 3 वर्षों में जनसंख्या वृद्धि का, तो 2,68,000 से कितनी हो गई 3,75,200, कितनी बढ़ गई 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे तो 2680 से 3752। तो देखो जल्दी घटाने के तरीके, इसमें 20 जोड़ेंगे 2700, 300, 3000 और 752, 700 और 300 1000 और 20 1072, 1072 बढ़े कितने से 2680 से गुणा 100, 0 से 0 कट गई तो इसमें कितने से कटेगा, इसमें 4 से काट सकते हैं, तो इसको डायरेक्ट काट सकते हैं, 4 से काट ले, 4 दूनी 8, बचे कितने 2, 6 चौक को 24, बचे कितने 2, 6 चौक के 24, बच गए 3, 8 चौक 32 गुणा 10, 40%। कितने प्रतिशत वृद्धि हुई 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक फल विक्रेता के पास कुछ तरबूज थे, वह 45% तरबूज बेचता है और उसके पास अभी भी 495 तरबूज है। उसके पास मूल रूप से कितने तरबूज थे 45%। तो 45% को भिन्न के रूप में लिख सकते हैं अपन, 45% का मान होता है 9/20। तो वो बोल रहा है कि उसके पास 20 तरबूज थे तो उसने 9 बेच दिए, तो बचे कितने 11। तो उसके पास अभी भी 495 तरबूज हैं, तो अपने अनुसार कितने बचे 11 और क्वेश्चन के अनुसार कितने 495। तो काट देते हैं, एक का मान आ गया 11 चौक 44, बच गए 5, 11 पन्ना 55 और 20 का मान पूछ रहा है कुल कितने तरबूज थे, तो 900 तरबूज थे, 45 दूना 90। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 50,000 के 120% 120% का 0.08, एक तो प्रतिशत का 100 और एक 0.08 का 100। काट देते हैं, 1 2 3 4, 4 जीरो से 1 2 3 4, 0 से 0 करते हैं, 4 5, 2 से काटा है ना, 5 से 5 कट गया, 12 चौक 48, इसका आंसर आ जाएगा 48। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आरआरबी टेक्नीशियन में आए हुए, आरआरबी टेक्नीशियन में आए हुए क्वेश्चन है जो 2024 में एग्ज़ाम लगी थी, अभी रिसेंटली एग्ज़ाम हुई थी, उनमें आए हुए क्वेश्चन प्रतिशत के, जिनको अपन फ्रैक्शन भिन्न से करेंगे, जो बहुत आसान तरीके से हो जाएंगे। तो हम देखते हैं, यदि किसी गोले की त्रिज्या में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो इसका नया आयतन मूल आयतन का कितना प्रतिशत हो जाएगा। नया आयतन मूल आयतन का, तो गोले का सूत्र, गोले का आयतन ज्ञात करने का सूत्र कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब।
तो पाई और 4/3 ये तो फिक्स है, 4/3 भी फिक्स है और पाई का मान भी फिक्स है। तो जो भी फर्क पड़ेगा आयतन पे वो त्रिज्या से पड़ेगा। तो अपन डायरेक्ट त्रिज्या क्यूब करते हैं। 20%, 20% का मतलब होता है 1/5। जैसे पहले गोले की त्रिज्या 5 थी तो अब कितनी हो गई 6। तो आर क्यूब है तो इनका डायरेक्ट क्यूब करते हैं। जैसे पहले आयतन 125 था तो 5 का क्यूब 125 और 6 का क्यूब 216। अब 216 है। तो ये बोल रहा है क्वेश्चन, तो इसका नया आयतन मूल आयतन का कितना प्रतिशत हो जाएगा। नया आयतन कितना है 216 और मूल आयतन कितना है 125। प्रतिशत लगाने के लिए 100, 25 पंजे 125, 25 चौको 100, 16 चौको 64, 864। भाग देंगे 5 से, 5 से काटेंगे तो 5 एक कम 5, 3, 5 7 35, बच गए 1, 5 दूनी 10, 4 5 8 पंजे 40, 172.8%। नया आयतन मूल आयतन का 172.8% हो जाएगा। तो हम इससे बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है। अरविंद अपनी आय का 75%, इधर लिख देते हैं आय और इधर खर्च और इधर बचत। 75%, 75% का मतलब होता है 3/4, जो अभी हमने आपको सिखाया था निकालना। कैसे 75/100, 25 × 75, 25 चौको 100। जैसे उसकी आय 4 थी, 4 मान लो, 400 मान लो, 4000 मान लो, कुछ भी मान लो। जैसे उसकी आय 400 थी तो उसने 300 खर्च कर दिए, बचाए कितने 100। अब बोल रहे हैं कि उसकी आय में 20% वृद्धि हो जाती है। तो आय में 20%, 400 का 20% कितना हो गया 80, 480 हो गई आय। 20% उसकी आय में वृद्धि हो जाती है और वह अपने व्यय में 10% वृद्धि कर लेता है। खर्च में भी 10% वृद्धि हो गई तो कितना हो गया 330। अब पूछ रहा है कि उसकी बचत में हुई वृद्धि कितनी है। तो इनका अंतर कितना आ गया 480 में से 330 खर्च कर दिए, बचे कितने 150। अब पूछ रहा है उसकी बचत में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई। 50 वृद्धि हुई, कितने से 100 से। बोले तो 1/2, 1/2 होता है 50%। इसका आंसर आ गया 50%। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक मानव संसाधन कंपनी ने 4800 व्यक्तियों को नौकरी पर रखती है। 4800 व्यक्तियों को नौकरी पर रखती है, जिनमें से 45% पुरुष हैं और 7% पुरुष या तो 25%, 25 वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं। उस मानव संसाधन कंपनी में काम कर रहे कितने पुरुष 25 वर्ष से कम आयु के हैं। तो देखते हैं उसमें टोटल वर्कर कितने हैं 4800। टोटल वर्कर 4800 हैं, जिनमें से 45% पुरुष हैं। तो 45% फ्रैक्शन निकालेंगे तो 9/20। हमने सिखाया था प्रतिशत हटाने के लिए 45/100, 5 से काटेंगे तो 9/20। अब पूछ रहा है कि 45% पुरुष है टोटल में, 60% पुरुष 25 वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं। देखो अगर क्वेश्चन समझ आ गया तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो हम कर नहीं सकते, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन समझने में ही प्रॉब्लम हो जाती है।
अब पूछ रहा है वो 25 वर्ष से कम, तो 25 वर्ष से कम कितने हुए? 60%। तो 25 वर्ष से उससे अधिक है तो 40% हुए। 40% बच गए ना। 40% 25 वर्ष से उससे कम के हैं, तो 40% का मतलब होता है 2/5। 20 पंजो 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो। 9 दूनी 18, 48 गुणा 18 तो 864। 18 × 144 का 4, यहाँ से लेके 14, 18 चौक 72, 72 14 86, 864। ये तो आपको पहले ही बता दिया था हमने, तो ये तो वापस समझाने के लिए लिखा है। क्वेश्चन तो बस इतना सा था, मात्र 10 सेकंड का फ्रैक्शन भिन्न से। अगर हम इसको बटे में 100 लिख के करते तो 2-3 स्टेप एक्स्ट्रा लिखनी पड़ती हमको। उनको बचाने के लिए हमने फ्रैक्शन भिन्न सीखी और इनसे क्वेश्चन को बहुत आसान किया। एग्ज़ाम में 1-1 सेकंड बहुत कीमती होती है, इसलिए हम 1-1 सेकंड को, अगर एक क्वेश्चन में 1 सेकंड भी बचाई जाए तो 100 क्वेश्चनों में 100 सेकंड हो गई, एवरेज 2 मिनट बच गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुरेश अपनी आय का 30% पेट्रोल पर और शेष आय का 1/4 घर के किराए पर और शेष भोजन पर खर्च करता है। यदि वह पेट्रोल पर 300 रुपये खर्च करता है, तो इधर अपने को दिख नहीं रहा होगा तुम्हें, ये डेट और टाइम शो करता है, ये तो बोर्ड की वो है। 300 रुपये खर्च करता है तो घर के किराए पर उसका खर्च। देखो ऐसे क्वेश्चनों पे शेष या उसका शेष, हम जो इनका हर होता है ना, अंश और हर, इनका 1 टोटल आय मान लेते हैं। तो जैसे 30% का मतलब होता है 3/10, 1/4। तो अपन मान लेते हैं उसकी आय, इनका गुणा मान लेते हैं 40 थी। सुरेश की आय 40 थी और वो बोल रहा है कि 40 में 30% तो पेट्रोल पे, तो 40 का 30% कितना होगा? 12। 12 तो उसने पेट्रोल पे खर्च कर दिया। फिर बोल रहा है शेष, शेष कितनी बची? 28। 28 का 1/4, 28 का 1/4 घर के किराए पर कितना है? 7। 7 चौक 28 घर के किराए पर, होम रेंट, घर के किराए पर। फिर बचे कितने? 12 7 19 खर्च कर दिए, बचे कितने? 21। 21 उसने भोजन पर खर्च किए। अब पूछ रहा है यदि वह पेट्रोल पर 300 रुपये खर्च करता है, 12 का मान दे रखा है 300। यदि पेट्रोल पर 300 रुपये खर्च करता है, इसको हटा देते हैं हम। यदि पेट्रोल पे 300 खर्च करता है, अपने अनुसार पेट्रोल पे कितना खर्च कर रहा है? 12। तो उसकी घर के किराए पर खर्च, घर का किराया कितना है? 7। तो काट लेते हैं अपन, 6 पंजों का 30। देखो ये 300 है यहाँ पे, अभी मैं सोच रहा था कहाँ पे है। तो 6 पंजों का 30, 6 दूनी 12 और 25, 25 अंत्यो 25, 25 6 150, 25 अंत्यो 175। तो उसका घर के किराए पे खर्च 175। देखो इससे बेनिफिट ये है, यदि ये पेट्रोल का पूछे जो दे रखा है 300, हाउस रेंट जो इसने पूछा है 175, फूड का पूछे, टोटल आय पूछे, ऐसे तरीक़ों से कुछ भी पूछे, ज़रूर नहीं क्वेश्चन में यही पूछे, कुछ भी पूछे तो अपन पे पूरा तरीका आना चाहिए कि इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का पूरा मेथड याद है। जैसे कुल आय पूछे तो 40 से गुणा कर देते,
पेट्रोल की, हाउस रेंट की और फूड की। तो यदि इसमें एक दो स्टेप और बढ़ाए तो अपन इधर स्टेप बढ़ा सकते थे। मतलब इस टाइप के क्वेश्चनों को, सारे क्वेश्चन जितने एग्जाम में आते हैं वो सब क्वेश्चन अपन इस तरीके से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी संख्या का 85% 24 में जोड़ा जाए तो परिणाम स्वरूप वही संख्या प्राप्त होती है। तो देखो अभी भिन्न से बहुत आसान हो जाएगा। ये 85% होता है 85/100, बोले तो 17/20। अब इनका अंतर कितने का है? 3 का। और जोड़ कितना रहा है? क्योंकि 20 में 17 में 3 जोड़ेंगे तो 20 आ जाएगा। और ये बोल रहा है कि वही संख्या प्राप्त हो जाती है। ये बोल रहा है वही संख्या प्राप्त हो जाती है। 17 में 3 जोड़ेंगे अपन को तो 20 प्राप्त हो जाएगी। ये बोल रहा है कि 24 जोड़ने पर 3 का मान दे रखा है कितना? 24। कितने गुना है? 8 गुना। ये पूछ रहा है कि उस संख्या का 75% कितना है। अपने अनुसार संख्या कितनी है? 160। उसका 75% निकालना है। 3/4 120। आंसर तो यहीं आ सकता था आराम से। इसको अपन ने भिन्न से किया है, इसको भिन्न से किया है। इससे पीछे जितने क्वेश्चन किए हैं अपन ने बिल्कुल शॉर्ट भिन्न से किए हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्स में से एक्स का 90% घटाना है तो एक्स को किससे गुणा करने के समतुल्य है। जैसे एक्स में एक्स का 90%, एक्स मान लो 100। 100 का 90%, 90% कितना होगा? 100 का 90 होगा। तो बचा कितना? घटाना है, बचा कितना? 10। तो x को किससे गुणा करने के समतुल्य है? मतलब 100 को किस संख्या से गुणा करें ताकि 10 आ जाए? 0.1 से। 0.1 से 100 से गुणा करेंगे। 0.1 का मतलब होता है 1/10। 10 से 10 कट जाएंगे, 10 आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को 1854 मत प्राप्त हुए, जबकि हारने वाले उम्मीदवार को 618 मत प्राप्त हुए। दोनों उम्मीदवारों को प्राप्त हुए कुल मतों का कितना प्रतिशत जीतने वाले उम्मीदवार को प्राप्त हुआ? देखो सिंपल है। ऐसे क्वेश्चन आए थे अब की बार टेक्नीशियन में, बहुत इजी क्वेश्चन आए थे। रेलवे की सारी एग्जाम में, एएलपी, जेई और टेक्नीशियन, इन सब में बहुत आसान क्वेश्चन आए थे अब की बार। तो ये बोल रहा है कि जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का कितना प्रतिशत प्राप्त हुआ। तो जीतने वाले उम्मीदवार को प्राप्त कितने हुए? 1854। और कुल मत कितने थे? 1854, 618। तो ये हुए 8 4 12, 2472 प्रतिशत के 100। तो अपन काटते हैं इनको, 8 से काट लेते हैं, या फिर 4 से काट लेते हैं। 6 चौक को 24 और 8 चौक 32, 618 और 25 चौको 100। 618 को भाग देते हैं तो ये जाएगा 36 18 18 54, 3 बार। 36 18 18 54, 3 बार जाएगा। और 25 75। इसका आंसर आएगा 75%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मंजीत द्वारा कारखाने में एक वस्तु का उत्पादन करने की लागत 2000 थी। उसे शोरूम तक पहुंचाने के लिए कारखाने में उस वस्तु पर आई उत्पादन लागत का 10% खर्च करना पड़ा। इसका 10% खर्च कर दिया उसने रास्ते में। उसने उस वस्तु को शोरूम से
उस मूल्य पर बेचा जो मंजीत द्वारा उत्पादन और परिवहन में आई कुल लागत से 15% अधिक था। चलो ठीक है, 15% का मतलब कितना होता है? 3/20। मतलब उस 20 की वस्तु थी, उसने 23 में बेच दिया, अधिक में बेचा ना 15%। और वो लाया कितने की था उसको? 2,000 की तो वो थी, 10% उसने परिवहन में खर्च कर दिया, तो 2,200 की लाया था। तो कितना गुना हुई? 110। तो ये भी 110 गुना में बिकेगी। 0 0, 11 33, 80 3, 11 दूना 22, 22 और 3 25, 2,530 रुपये की बिकी। अपन इसको भी अपन ने भिन्न से किया है, जो बहुत आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 20%, 25% और अधिक है। दो संख्याएं तीसरी संख्या से 20% और 25% अधिक है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? तो देखो, फर्स्ट संख्या, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। तो ये बोल रहा है कि तीसरी संख्या 100 मान ले, तो ये बोल रहा है कि तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 25% अधिक है। तो 20% और 25% अधिक है एक संख्या से, तो पहली संख्या 120% हो जाएगी और दूसरी संख्या 125%। ये बोल रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो पहली संख्या है ना 120, वो दूसरी संख्या का, देखो ये होता है का, के, की, से, ये सब नीचे आती है बटा में, या फिर जिस संख्या से तुलना करते हैं ना वो संख्या नीचे आती है। तो प्रतिशत निकालना है। 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 24 पंजे 120 और 24 चौक 96। आंसर आ गया 96%। नेक्स्ट देखते हैं। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए एक विद्यार्थी को अधिकतम कुल अंकों में से 780 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। सोनल को 728 अंक मिले और उसे 5% से अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया। 780 तो चाहिए थे, मिले कितने? 728। कम कितने मिले? कम मिले इसको 52। हाँ, और अनुत्तीर्ण कितने प्रतिशत से हुआ? 5 से। तो एक विद्यार्थी परीक्षा में अधिकतम कुल कितने अंक प्राप्त कर सकता है? तो कितने का मान पूछ रहा है? 20 का। 5% का मान दे रखा है और 100% का पूछ रहा है, तो कितना गुना हुआ? 20। तो यहाँ भी 20 गुना कर देंगे अपन इसको। तो 5 दूनी 10, 1040। ए की आय बी की आय से 40% कम है। ए बी, इधर भी फ्रैक्शन लेते हैं अपन। 40% का मतलब होता है 2/5। यदि इसकी आय 5 है, इसकी आय 3 है। ये बोल रहा है ए की आय बी की आय से 40% कम है, तो इसकी आय 5 है तो इसकी आय 3 है। 40% का मतलब होता है 2/5। बी की 5 है
तो इसकी 2 कम है, कितनी है 3। तो ये पूछ रहा है ए की आय बी की आय का कितना प्रतिशत है। ए की आय कितनी है 3, बी की आय कितनी है 5 का कितना प्रतिशत है। प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुणा, तो 20 या 60%, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऊपर लेके क्वेश्चन को। यदि चीनी की कीमत में 20% कमी हो जाती है, 20% मतलब 1/5। पहले चीनी की कीमत 5 थी, अब 4 हो गई। तो एक गृह स्वामी को अपनी चीनी की खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी चाहिए ताकि चीनी पर उसका व्यय अपरिवर्तित रहे। ये पूछ रहा है कि पहले 5 थी अब 4 हो गई, ये कितने बढ़ाए कि वापस 5 हो जाए। 1 बढ़ाए कितने से 4 से, गुणा 100, 25%। अगला देखते हैं। ये सब क्वेश्चन आरआरबी टेक्नीशियन में आए थे, मैंने डेट भी इंक्लूड कर रखी है नीचे किस किस डेट को आए थे, आप जाके देख सकते हो। ये वही क्वेश्चन है ओरिजिनल एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन। कर्मचारियों की संख्या में गिरावट के कारण एक कारखाने में उत्पादन में 25% कमी आई। 25% का मतलब होता है 1/4। पहले 4 अब 3। कर्मचारी संख्या मूल उत्पादन को वापस शुरू करने के लिए कार्य के घंटों में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी चाहिए। ये बोल रहा है कितने बढ़ाएं इसको वापस 4 आ जाए। 1 बढ़ा दो कितने से 3 से, जिससे तुलना करते हैं उसको अपन नीचे लिखते हैं, गुणा 100। 1/3 वैसे वहाँ पे हमने याद भी करवाया था आपको, 33 सही 1/3% होता है। और निकालेंगे तो आपको बता दिए 100 से गुणा करके। 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 38% मत प्राप्त हुए और वह 7200 मतों से हार गया। यदि डाले गए सभी मत वैध थे तो चुनाव में डाले गए मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। एक को 38% मिले तो 38% की फ्रैक्शन वैल्यू ज्ञात कर लो, या फिर दूसरे को 62% मिले। जैसे हम फ्रैक्शन वैल्यू से बताते आए हैं तो इस क्वेश्चन को फ्रैक्शन वैल्यू से बताते हैं, तो हम इसको पहले फ्रैक्शन वैल्यू से करते हैं। तो 38%, 38% का मतलब होता है 19/50। टोटल मत 50 थे तो एक को 19 मिल गए, तो दूसरे को कितने मिले 31। कितने से हार गया वो 12 से, 12 कम मिले। और ये दे रखा है कि 7200 मतों से हार गया, तो 12 का मान 7200, कितने गुना है 600। वो पूछ रहा है कुल कितने मत थे, 50 का मान पूछ रहा है, तो 15 6 पंजों का 30,000 मत थे। अब हम इसको करते हैं इस तरीके से 100 से। एक को 38% मिले, दूसरे को 62, तो कितने मतों से आ रहा 24% से। 24% का मान कितना है 7200, 24 या 72, 1% का मान 300 और 100 का मान 00 लगा दो 30,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि x का 75%, यदि x का 75%, 75% कितना होता है 3/4। x का 75% 1500 के 15%, 1500 के 15% कितना है 225 से 15 कम है, कितना है 210। 1500 का 15% से 15 कम
210 है। ये पूछ रहा है x का मान, तो x का मान इसको अपन उधर ले जाएंगे, तो x बराबर 210 गुणा 4/3, उल्टा हो जाएगा ना, 70, 7 चौक 28, 280। वह संख्या 280 है, बी ऑप्शन। अगला देखते हैं। एक व्यापारी अपनी वस्तुओं को अंकित मूल्य से 25% अधिक पर अंकित करता है और उन पर 10% की छूट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत। 25% मतलब वही भिन्न से करेंगे। 25% मतलब 1/4। जैसे कोई वस्तु 4 रुपये की थी तो वो 5 अंकित करता है, लेकिन 10% की छूट देता है, तो 10% मतलब 1/10। 5 का 1/10 कितना आया, 0.5। 0.5 की छूट दे दी तो बिकी कितने में, 4.5 में। बोला उसका लाभ प्रतिशत, लाभ कितना हुआ, 0.5 का कितने पे, 4 पे, उठाएंगे 1/8। हमने वहाँ बताया था 1/8 किसको बोलते हैं, 12.5% को। या फिर निकाले तो 1/8 गुणा 100, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 25 चौको 100, 25 का आधा होता है 12.5%, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है 1600 का 1.25%। 1600 का 1.25%। पाउंड से 2 जीरो कट जाएंगे, 25 पंजो 125, 25 चौको 100, 4 चौको 16, 5 चौको 20, ये ऑप्शन। अगला देखते हैं। रमा 720 की कमाई में से 65% खर्च कर देती है, वह कितनी धनराशि बचाती है। 65% बोले तो 13/20, और 20 तो कमाती है, 13 खर्च करती है, बचाती कितनी है, 7। तो उसकी कमाई कितनी है, 720। कितने गुना है, एक का मान कितना आया, 36, तो 7 का मान 36। 7 छिंग 42 को 2 80 लगी, 4 7 21 4 25, 252। अभी तक हमने टेक्नीशियन क्वेश्चन किए थे, जो शायद मेरा मानना है कि सारे क्वेश्चन हमने एक लाइन में किए थे, जो आपको समझ भी आए होंगे और समझा किए थे। और एग्ज़ाम में इन्हीं क्वेश्चनों को इन्हीं तरीक़ों से करें तो हम प्रत्येक क्वेश्चन को 10 या 15 सेकंड में कर सकते हैं, वो भी आराम से। अब आगे देखते हैं हम और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ग्रुप डी के 2018 के। एक शहर की जनसंख्या 8000 है। यदि पुरुषों की संख्या में 8% और महिलाओं की संख्या में 12% की वृद्धि होती है तो संख्या 8680 हो जाती है। तो शहर में महिलाओं की संख्या ज्ञात करें। देखो 8% तो पुरुष बढ़े और 12% महिलाएं बढ़ी। यदि महिलाएं भी 8% ही बढ़ती और 8% ही पुरुष बढ़ते तो टोटल भी 8% बढ़ते। तो टोटल 8% मान लो कि महिलाओं की वृद्धि भी 8% ही थी। थोड़ी देर मान लो तो टोटल वृद्धि कितनी होती, 640, क्योंकि 8000 का 8% 640। लेकिन वृद्धि कितनी हुई, 680, 40 अधिक बढ़े। क्यों, क्योंकि
4% महिलाएं अधिक बढ़ी। ये समझो, ये हर क्वेश्चन में काम आएगा तरीका। 640 बढ़े, यदि 8% महिलाएं बढ़ती और 8% ही पुरुष बढ़ते तो टोटल 640 की वृद्धि होती। लेकिन अब कितनी वृद्धि है? 680 की। तो 40 अधिक बढ़े, क्यों? क्योंकि महिलाओं की प्रतिशत संख्या 4% अधिक थी। 4% का मान 40 है, तो 100% का मान कितना होगा? इसमें 25 से गुणा कर देंगे, तो 25 चौको 100, 1000, 1000। तो महिलाओं की टोटल संख्या 1000 थी, तो महिलाओं की पूछे तो 1000, पुरुषों की पूछे तो 7000। 8000 में से 1000 महिलाएं हैं, तो पुरुष कितने होंगे? 7000। तो आपको एक क्वेश्चन समझ आया होगा। हम ऐसा ही एक और क्वेश्चन देखते हैं। आगे एक और क्वेश्चन लिया है। एक शहर की आबादी 5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है। यदि शहर की वर्तमान आबादी 1,85,220 है तो एक साल पहले शहर की आबादी कितनी थी? देखो, 5%, 5% का मतलब होता है 1/20, 1/20, 20 से 21। ये बोल रहा है शहर की वर्तमान कितनी है? 21। पहले कितनी थी? 20। 5% बढ़ी है ना। 21 का मान दे रखा है 1,85,220। 21 का भाग दे देंगे, और पूछ रहा है एक साल पहले 20 का मान पूछ रहा है। तो इसमें दे लो भाग, 21 से काटेंगे इसको, तो देखो इसको काटेंगे अपन तो ये कटेगा 8 बार, 168 हो जाएगा ना, 8 बार। फिर 168 हो गए, तो बचे कितने? 12। फिर दोबारा 8 बार कटेंगे, फिर 21 दूना 42, फिर 4 बच जाएंगे, 42 गुणा 20, तो 4, 8 दूनी 16, चक्कों ऐसे लगे, 8 दूनी 16, 1 17, 1,76,400। कौन सा ऑप्शन है? 1,76,400, ये आंसर। ये भी फ्रैक्शन से किया है हमने, ये थोड़ी कैलकुलेटिव था लेकिन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक शहर की 62% जनसंख्या शिक्षित है। यदि शहर में अशिक्षित लोगों की संख्या 24,567 है तो शिक्षित लोगों की संख्या कितनी है? देखो, 62%, बचे कितने? 38%, क्योंकि टोटल 100 होता है ना, प्रतिशत 100 होता है टोटल। तो 24,567, 38% का मान है। 100 का मान पूछ रहे हैं। 19, 50। तो 19 अभाज्य संख्या है और आदमी हमेशा पूर्ण रूप में होते हैं, तो 19 का भाग तो जाएगा। ले लो, 19 से कम 19, बच गए कितने? 5 बच गए ना। 19 से कम 19 गुणे दोनों 38, बच गए कितने? 17। तो 19 नम्मा 161, 171, 19 नम्मा 171, 19 नम्मा 171, बच गए 5, 19 57, गुणा 50 से करेंगे अपन, इधर कर लेते हैं। 0 0, 5 3 15 का 5 का हासिल लगे 1, 9 5 45 और 1 46। लास्ट में ये भी देखे तो 650, 64 650, और कर भी लेते हैं। 9 5 45, 1 46, 4 12 5 60, 4 64।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक शहर की आबादी में लगातार 2 वर्षों में 10% और 20% की वृद्धि हुई, किंतु तीसरे वर्ष 25% की कमी हुई। तीसरे वर्ष की जनसंख्या, देखो क्वेश्चन पढ़ना सीखो। तीसरे वर्ष की जनसंख्या और 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या का अनुपात। चलो उसी फ्रैक्शन से करते हैं अपन। तो जैसे अपने तरीके सीखे हैं, लगातार 10% और 20% की वृद्धि हुई, 10 से 11 और 20% 5 से 6। वहाँ आपको ये तो आना चाहिए कि 20% को 1/5 लिख सकते हैं और 10% को 1/10 लिख सकते हैं। अब ये बोल रहा है कि तीसरे वर्ष 25% की कमी हुई, 1/4, 4 से 3, तो काट लो, कट रहा है तो 3, तो 10 पंजे 50, दूनी 100 और 11 33, 33 99। ये पूछ रहा है तीसरे वर्ष की जनसंख्या और 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या। 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या और तो ये बोल रहे तीसरे वर्ष की जनसंख्या। तीसरे वर्ष की जनसंख्या कितनी है अपने पास? 99। और 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या 100। तो ये आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक गांव की जनसंख्या, डबल क्लिक, एक गांव की जनसंख्या 1800 से बढ़कर 22,500 गई। 18,000 से बढ़कर 22,500 हो जाती है। वृद्धि प्रतिशत, तो देखो इसको बहुत शॉर्ट कर सकते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, तो 180 से बढ़कर कितनी हो गई? 225। कितने बढ़े? 45। कितने से? 180 से, गुणा 100। 0 से 0, 9 पंजो 45, 9 दूनी 18, 2 पंजो 10, 50, 25%। समझ आ गए होगा आपके। ये अपन 2 जीरो से 2 जीरो हटा सकते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये आ गया। एक कस्बे की 5% जनसंख्या किसी महामारी में मृत्यु हो जाती है। एक कस्बे की, इसको थोड़ा नीचे करो क्वेश्चन को। एक कस्बे की 5% जनसंख्या महामारी में मृत्यु हो जाती है और बची जनसंख्या में से 8% घबराकर कस्बे को छोड़कर चले गए। यदि कस्बे की कुल जनसंख्या अभी भी 28,274 है, तो शुरुआत में कस्बे की कुल जनसंख्या कितनी थी? देखो इसको फ्रैक्शन से ही बहुत इजी कर सकते हैं अपन। जैसे 5% का मतलब होता है 1/20 और 8% का मतलब 8% को लिख सकते हैं 2/25। तो अपन ने पहले एक क्वेश्चन में बताया था कि हम इनका मल्टीप्लाई कुछ भी मान सकते हैं। इसे 100 से तो ये बेहतर है कि अपन इसको 500 मानें, क्योंकि कट जाएगा दोनों से। तो अपने अनुसार शहर की पहले जनसंख्या 500 थी। अब बोल रहा है कि 500 में से 5% तो किसी महामारी में मृत्यु हो जाती है, कोरोना में मान लो। तो 5% मर गई, तो बची कितनी? 475, क्योंकि 500 का 5% 25 होता है, तो 475 बची। अब बोल रहा है कि 8% घबरा कर कस्बे छोड़कर चले गए, तो 2/25 और चले गए इनमें से। तो 25 से कम 25 और इसको काटेंगे तो 9, 19 बार, 19 दूना 38, 38 और
चले गए तो बचे कितने? 7, 46 और 3 43, 437। अरे बोल रहा है कि यदि कस्बे की कुल जनसंख्या इतनी है 28,274, 28,274, इसका मान दे रखा है। पूछ रहा है कुल जनसंख्या 500 का मान पूछ रहा है। इसको काटेंगे, इधर लिख लेते हैं 28,274 437 गुणा 500, तो 37 दूना 74, ये 2 बार तो कट जाएगा क्योंकि 37 दूना 74, 4 दूनी 800, 874। फिर बचे कितने? 6 2 8, 874, 2 बार और कट जाएगा तो 22 पंजो 110, 00 ये आई। इसका आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक नगर की जनसंख्या प्रति वर्ष 10% वृद्धि होती है, यदि वर्तमान में जनसंख्या 20,000 है तो अगले वर्ष इनकी जनसंख्या कितनी होगी? 10% का मतलब 10 से 11, तो अब दे रखी है 10%, 1/10 लिख सकते हैं ना, 1 की वृद्धि हुई है 10 में, तो अब कितनी दे रखी है? 20,000, तो 11 का मान कितना हो जाएगा? 22,000। यही फ्रैक्शन से ही आसान होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक गांव की कुल जनसंख्या 4,000 है। देखो पिछले मैंने बोला था कि एक और क्वेश्चन लिया है हमने ऐसा ही, वो ये रहा। एक गांव की कुल जनसंख्या 4,000 है। यदि पुरुषों और महिलाओं की संख्या में क्रमशः 10% और 20% की वृद्धि हो जाती है तो गांव की जनसंख्या 4500 हो जाती है। नए सदस्यों के आने से पहले गांव में पुरुषों की संख्या कितनी थी? तो देखते हैं इसको। जैसे 4,000 पहले थे, अब अगर इसमें 10% तो महिलाएं और 10% ही पुरुष बढ़ते तो टोटल 10% वृद्धि होती। तो 4,000 का 10% कितने बढ़ते? 400, लेकिन बढ़े कितने हैं? 500, तो 100 अधिक बढ़े। क्यों? क्योंकि 20% महिलाएं बढ़ी, तो महिलाओं की 10% वृद्धि अधिक है, इसलिए इधर 100 अधिक आ रहे हैं। तो महिलाओं की कुल जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 1000। ये पूछ रहा है कि गांव में पुरुषों की जनसंख्या, 1000 महिलाएं हैं तो पुरुष कितने हुए? 3000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लुधियाना शहर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 20% की वृद्धि होती है। अब 2 वर्ष का ले लिया। यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या ये है 8,47,000, तो 2 वर्षों में जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 20% को 1/5 लिख सकते हैं, तो 5 से 6, 5 से 6 बोले तो 25 से 36, तो 8,47,000 दे रखे हैं, 25 का मान दे रखा है और 36 का मान पूछ रहे हैं। 25 चौको 100 है, 0 आ जाएगी इधर, गुणा 36 गुणा 847। देखो हम इकाई का अंक सेव करें इसको तो 0 तो आएगी लास्ट में। इकाई अंक से करें तो 0 आएगी, जो ये कि ऑप्शन में है मात्र 0।
अगर देखना चाहे तो वैसे गुणा करेंगे तो यही आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक शहर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है। वर्तमान में इसकी जनसंख्या 1000 है, तो कितने वर्ष में इसकी जनसंख्या 1331 हो जाएगी। तो इसका डायरेक्ट आंसर लगाना चाहे 3 लगा सकते हैं, क्योंकि 10% का मतलब होता है, अपन खूब जानते हैं, 1/10। तो 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11, 10 का क्यूब कितना होता है 1000, और 11 का क्यूब 1331। तो ये सिंपल दे रखा है, 1000 से 1331 क्यूब होता है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कस्बे की जनसंख्या 10,000 है। ये सब आए हुए क्वेश्चन है एग्जाम के, एनटीपीसी के। एक कस्बे की जनसंख्या 10,000 है। यदि पुरुषों की जनसंख्या में 5% और महिलाओं की जनसंख्या में 10% की वृद्धि होती है, तो जनसंख्या 10,800 हो जाती है। देखो अभी मैंने ऐसे 2 क्वेश्चन करवा चुका मैं। यदि ये भी 5% होती तो कितने बढ़ते 500, लेकिन बढ़े कितने हैं 800, 300 एक्स्ट्रा बढ़े। क्यों? क्योंकि महिलाओं की जनसंख्या में 5% एक्स्ट्रा बढ़ोतरी हुई। तो 100% महिलाओं की जनसंख्या कितनी हुई 20 गुना। तो इधर भी 20 गुना करेंगे, 6000। 6000 महिलाएं हैं, तो पूछ किस रहा है महिलाओं की, तो 6000 महिलाएं हो गई, 4000 पुरुष हो गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन करवा चुका मैं। किसी परीक्षा में जैक को 45% अंक प्राप्त हुए और वह 18 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। 45% मिले और 18 से फेल हो गया। यदि वह 65% अंक प्राप्त करता तो उसे परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 6 अधिक मिलते। तो यहाँ पे कितना अधिक अंक प्राप्त किया उसने 20% अंक अधिक प्राप्त किया। 20% अंक अधिक प्राप्त करने के साथ उसने जो 18 अंक घट रहे थे वो पूरे कर लिए और 6 एक्स्ट्रा ले आया। तो कितने एक्स्ट्रा हो गए 24। 18 तो उसने घट रहे थे वो ले आया और 6 अधिक और ले आया, तो 24 आ गए। अधिकतम अंक पूछ रहा है, 100 का मान पूछ रहा है। 5 गुना, इधर भी 5 गुना 120, 24 पंजे 120। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक जीवाणु की आबादी पहले 10 मिनट में 6% और फिर अगले 10 मिनट में 10% की दर से बढ़ती है। 20 मिनट के पश्चात उनकी आबादी में हुई कुल वृद्धि। देखो 6% और फिर 10%। 6% का मतलब 3/50 और 10% का मतलब 1/10। देखो ये तो भिन्न से करेंगे, तो 50 से 53, 10 से 11, 500 से 11 33, 3 11 5 55 और 3 58। इसको 100 बनाने के लिए 5 से भाग दे दो, इसको 5 से भाग दे दो। 5 एकम 5, 5 एकम 5, बच गए कितने 3, 5 छिंग 30, 5 छिंग 30, 16.6% वृद्धि। या हम इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, सक्सेसिव लगा के 10 और 6 का सक्सेसिव होता है 10 + 6, 16.6%। इसका सक्सेसिव ऐसे लगता है, देखो x + y + xy/100।
इधर माइनस लगा देते हैं एक में कमी होने पर, और इसमें इसमें वृद्धि हुई है तो वृद्धि। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी गांव की जनसंख्या 5 वर्ष में 1,75,000 से बढ़कर 2,62,500 हो जाती है, तो जनसंख्या में प्रति वर्ष होने वाली औसत प्रतिशत वृद्धि दर ज्ञात करो। देखो यहीं से कर लेते हैं इसको डायरेक्ट, 20 से 20 काट लो। 1750 से 2600 25 हो गई। कितनी बढ़ी? 250 तो उधर बढ़ गई और 200 इधर, तो 875। 875 कितने से बढ़ी? 1750 से। से गुणा 100, तो इसको काट लेते हैं 25 से। 25 से इसको काट लेते हैं तो 25 छः 150 और 25 तो 175। इसको काट लेते हैं 25 से, तो 25 से कम 25 25 75, 25 75 बचे कितने? 12। 25 पंजो 125, 7 पंजो 35। कितने आया? 50%। लेकिन 50% कितने साल का है? 5 साल का। तो 1 साल का कितना आ जाएगा? 10। तो ये 10, क्योंकि 1 साल का पूछ रहा है प्रति वर्ष। ये 50% 5 साल का आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक नगर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष, ये तो पहले करवा दिया ना, पिछली स्लाइड में करवा दिया। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले वर्ष के दौरान एक शहर की जनसंख्या में 10% वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष में 10% की कमी हुई। ये कमी वाला भी आ गया। और दूसरे वर्ष के अंत में इस शहर की जनसंख्या 4,73,220 थी। पहले वर्ष के आरंभ में इसकी जनसंख्या। चलो कोई दिक्कत नहीं, वही फ्रैक्शन से करेंगे अपन। तो देखो 10 से 11 पहले वर्ष, और दूसरे वर्ष 10 से 9, तो ये जनसंख्या 100 से 99। ये पूछ रहा है कि दूसरे वर्ष के अंत में 99 का मान दे रखा है, 4,73,220 99 का मान दे रखा है और 100 का मान पूछ रहा है। तो इसको काट दो 11 से। 11 चौक 44, बच गए कितने? 3। 11 33, 11 दूना 22, फिर 9 से 9 चौक 36, या लिख लेते हैं 9 चौक 36। तो इसमें 9 चौक 36 नहीं, अपन 11 से काट रहे हैं ना इसको, तो 11 33, बच गए कितने? 10। 11 नहीं, 11 से तो कम्प्लीटली काट लिया ना, 9 से काट रहे हैं, तो 9 चौक 36, बच गए कितने? 36 7 70, तो 9 5 45, 9 6 54, 9 7 63, 9 7 63, बच गए कितने? 7 72, 9 8 72, 4780 गुणा 100, तो ये 00 आ जाएगी, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शहर की 20% जनसंख्या युद्ध के कारण मृत हो गई, शेष जनसंख्या में से 5% व्यक्ति एक महामारी में मारे गए। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 15,200 है, तो युद्ध से पूर्व शहर की जनसंख्या। देखो 20% का मतलब 1/5 और 5% का मतलब 1/20। इसे मान लेते हैं शहर की जनसंख्या 100 थी।
तो 100 में से 20% युद्ध के कारण मृत्यु हो गई, बची कितनी? 80। 80 में से 1/20, 80 में से 1/20, 4 महामारी में मारे गए, बचे कितने? 76। 76 का मान दे रखा है 15,200। डायरेक्ट 2 बार जा रहा है तो 76 दूना 152। ये पूछ रहा है कि उसकी पहले जनसंख्या कितनी थी, 100 का मान पूछ रहा है। बीस हजार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक गांव की जनसंख्या में 10% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। यदि 2 वर्ष पहले जनसंख्या इस गांव की जनसंख्या 10,000 थी तो इसकी वर्तमान जनसंख्या, अभी बताया था ना 10 का सक्सेसिव, 10 से 11, 10 से 11, 100 से 121, 100 का मान दे रखा है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, इधर भी 2 जीरो लगा देंगे, 121। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है शायद। एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 15,625 है। यह 2 क्रमागत वर्षों 8% और 12% बढ़ती है, लेकिन तीसरे वर्ष 22% घट जाती है। तीसरे वर्ष के अंत में कस्बे की जनसंख्या, देखो वही फ्रैक्शन से करेंगे। 8%, 8% का मान कितना होता है? 2/25। तो 2/25, 25 से, तो 8% वृद्धि है तो 25 से कितना बढ़ा? 27। 25 से 27, फिर 12%, 12% होता है 3/25, 25 से 28, 22% घट जाती है। 22% बोले तो 11/50, 50 से 39। तो इधर की मूल जनसंख्या और इधर की 3 वर्ष बाद की, वो 3 वर्ष बाद की लिखी है ना अपने घटा बढ़ा के, तो 15,625 में 50 गुणा 25 गुणा 25, तो 25 से काट लेते हैं, 25 के 150, 25 25 625, 25 से काट लेते हैं 25 पर 1/2, इसका मान आ गया 1/2। तो इधर का भी 1/2 ही आएगा, 28 गुणा 27 गुणा 39। तो इसमें भाजकता देख सकते हैं, यहाँ से कट जाएगा तो 14, लेकिन 13 का भाग जाएगा, तो 13 का भाग देंगे तो इकाई का अंक देखें तो 7 चौक 28 और 9 8 72, 2 आएगा, और ये 9, 4 4 8 2 10 11, इसमें नहीं आएगा, ये आंसर आएगा, क्योंकि 9 का भाग जाना चाहिए। ये तो 0 आ रहा है, इसमें भी 0 आ रहा है, ये जल्दी करने का तरीका है फास्ट, इसमें 9 का भाग जाएगा, 7 और 2 9, 4 4 8 और 1 9, इसका यही आंसर है 14,742, 14,742। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 22.5 का 32% माइनस 2/3 इंटू, ये देखा है 512 का क्यूब रूट, तो 8 का क्यूब होता है 512, 512 का क्यूब रूट होता है 8, गुणा 81, 9 का वर्ग होता है बराबर y, तो काट लेते हैं, 3 3 9, 8 3 24 दूना 48,
इधर 48 आ गए, इधर 0, तो 25 नम्मा 225, 25 चौको 100, 8 चौक 32, 8 चौक 32, 9 8 72, और 10 की पॉइंट लग जाएगी 7.2, तो 48 7.2 में जाएंगे तो कितने बचे 40.8, वो भी माइनस के। डी ऑप्शन। तो ये आज का सेशन नहीं, अभी क्वेश्चन हो रहा है। एक कस्बे की जनसंख्या ये 2,24,375 है। यदि प्रतिवर्ष 4% की दर से बढ़ती है तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी। देखो 4% का मतलब होता है 1/25, 25 से 26, 25 से 26, 25 का वर्ग कितना होता है 625, और 26 का 676। अब कैलकुलेशन तो आप पे आनी चाहिए। ये 2,24,375, 625 गुना 676, 25 से काट लेंगे 25 बार, इसको काटेंगे तो 25 अंटे 200, और 25 नम्मा 225, बच गए कितने 15 3 18, 25 छिके 150, 25 अंटे 175, बच गए 12, 25 पंजो 125, 25 से काट लेंगे 25 75, 25 75, बच गए कितने 14, और 25 पंजो 125, 125, तो 147 में से 125 गए तो कितने बचे 3 22, तो 25 नम्मा 225, 9 छिके 54, क्या अंक तो 4 आएगा, तो 2 ऑप्शनों में है 359, तो 9 छिके 54। सेकंड अंक मैच करते हैं, सेकंड अंक मैच करते हैं 9 7 63, 63 का 3 हासिल लगी 6, 6 और 7 6 42 48 8, ये आएगा 24 24 26 84, 2,42,684। अब हो गया सेशन एंड। तो आज का सेशन अच्छा रहा, और मैं आशा करता हूँ कि आपके भी ये बहुत समझ आया होगा। थोड़ा लंबा हो गया था, लेकिन इसमें एक एक क्वेश्चन हमने समझ समझ के और शॉर्ट फॉर्म में किए हैं सारे क्वेश्चन फ्रैक्शन से, और इसमें लगभग सभी आए हुए टेक्नीशियन के क्वेश्चन और 2024 के क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए थे। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।